ईरान आलमी अमन का ज़ामिन। इस्लामाबाद मुफाहमती याददाश्त पर अमरीका और ईरान के दस्तखत। सदर ट्रंप ने फ्रांस और सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने तेहरान में मुफाहमती याददाश्त पर इलेक्ट्रॉनिक दस्तखत किए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने बतौर सालिस इस्लामाबाद मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत किए। कहा, दुआ है मुफाहमत की याददाश्त पूरे खित्ते के लिए बेहतर समझबूझ, बाहमी एहतराम और मुश्तरका खुशहाली की एक पायदार बुनियाद बने। अमरीका और ईरान के दरमियान कल स्विट्जरलैंड में बैठक होगी। पाकिस्तान तकरीब की मेज़बानी करेगा। कतर और दीगर ममालिक भी शिरकत करेंगे। स्विस हुकाम की तस्दीक। कहा, नशिस्त के दौरान मुफाहमती मुआहदे पर अमल दरामद से मुतालिक इब्तिदाई मुज़ाकरात होंगे। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज स्विट्जरलैंड के लिए रवाना होंगे। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा कि वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल ने नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया। पाकिस्तान ने क़याम अमन के लिए मिसाली किरदार अदा किया। अमन के लिए पाकिस्तान का किरदार सुनहरी हुरूफ में लिखा जाएगा। जब अमन की बात होगी, ये लम्हा हमेशा नुमायां नजर आएगा। अमन मुआहदे से मुआशी तरक्की और खुशहाली आएगी। मुआशी महाज पर बेहतरी आ रही है। तेल की कीमतें भी नीचे जा रही हैं। अमरीका और ईरान के दरमियान इस्लामाबाद मुफाहमती याददाश्त पाकिस्तान की अजीम सिफारती कामयाबी करार। पाकिस्तान ने ईरान, अमरीका और मशरिक़ वस्ता समेत पूरी दुनिया को बड़ी जंग से बचाया। माहिरीन के मुताबिक कामयाबी वज़ीर आज़म की दूरंदेश क़यादत और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की मजबूत आज़म का मुंह बोलता सबूत है। तारीखी मुआहिदा खित्ते के अमन और दुनिया भर की सलामती के लिए एक बहुत बड़ा संग मील है। पाकिस्तान ने तमाम फरीकैन के सख्त और मुतज़ाद मौक़िफ़ के बावजूद इस मुआहदे को मुमकिन बनाया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा कि मुल्क के दिफा और यकजहती के खातिर सूबों ने विफाक को ग्रांट देने का फैसला किया। सूबों को इस ग्रांट की भारी कीमत अदा करनी पड़ेगी। विफाक से कहा कि पैसे पूरे देंगे तो ही हम ग्रांट देंगे। FBR कभी अपना टारगेट पूरा नहीं करता। सिंध को विफाकी महसूलात में मई तक 441 अरब रुपए का खसारा है। सानिया गुल प्लाजा किसानों और पेट्रोल पर रिलीफ की वजह से भी इजाफी खर्चे हुए। मुश्किल मौशी हालात के बावजूद बजट में आवाम को रिलीफ दिया। एशियाई तरक्याती बैंक ने पाकिस्तान के लिए $70 करोड़ कर्ज की मंजूरी दे दी। ADB के मुताबिक कर्ज इंश्योरेंस सेक्टर में इस्लाहात और इंश्योरेंस कवरेज बढ़ाने के लिए फराहम किया जाएगा। पाकिस्तान में इंश्योरेंस का हजम GDP का सिर्फ 0.7% है। मशरिक़ वस्ता में अमन के क़याम में पाकिस्तान कामयाब। अमरीका और ईरान के दरमियान तारीखी इस्लामाबाद मुफाहमत की याददाश्त पर दस्तखत हो गए। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने फ्रांस में और सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने तेहरान में मुफाहमती याददाश्त पर इलेक्ट्रॉनिक दस्तखत किए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इलेक्ट्रॉनिक दस्तखत होने की तौसीक कर दी। कहा, इस्लामाबाद मुफाहमती याददाश्त फौरी तौर पर नाफिजुल अमल होगी। पहले कदम के तौर पर ईरान फौरी तौर पर अपना हुर्मुज़ को खोलेगा। अमरीका फौरी तौर पर बहरी नाकाबंदी ख़त्म करेगा। दुआ है कि मुफाहमत की याददाश्त पूरे खित्ते के लिए बेहतर समझबूझ, बाहमी एहतराम और मुश्तरका खुशहाली की एक पायदार बुनियाद बने। अमरीकी सदर का ईरान के मुंजमद असासे जारी करने का इंदिया। कहा, ईरान को $300 अरब का सरमायाकारी फंड मिलेगा। रवैया दुरुस्त रखा तो इसी सूरत में फंड तक रसाई मिलेगी। अमरीका को ईरान की मुंजमद रकम किसी न किसी मौके पर देना पड़ेगी। रकम वापस ना की तो कोई भी दोबारा डॉलर में सरमायाकारी नहीं करेगा। दूसरे ममालिक ईरान में सरमायाकारी करना चाहें तो कर सकते हैं। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में नुमाया कमी। ब्रेंट क्रूड की कीमत $78 फी बैरल हो गई। अमरीकी खाम तेल की कीमत $75 फी बैरल रिकॉर्ड। अमाराती तेल की कीमत $74 फी बैरल हो गई। वफाकी हुकूमत का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का इंदिया। वजीर पेट्रोलियम अली परवेज मलिक ने कहा, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी से मुतालिक जल्द अच्छी खबर आएगी। वादा है जिस हद तक हुआ कीमतें कम करेंगे। वजीर आज़म ने हिदायत की है कि आलमी मंडी में तेल की कीमतों में कमी का फ़ायदा आवाम को फौरी मुंतकिल किया जाए। कीमतों का शफाफ हफ्तावार फार्मूला मुरतब करने के लिए आला सतह की कमेटी तश्कील दी।
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जंग ख़त्म करने के लिए अमरीकी और ईरानी क़यादत की तारीफ़, कहा सदर डोनाल्ड ट्रंप का शुक्रिया जिनकी मुस्तकिल मिजाजी और पुरअमन हल को तरजीह देने की आदत ने जंग को ख़त्म करने में मदद की। सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह मुश्तबा खामनाई और सदर मसूद पेज़ेश्कियान का शुक्रिया जिनकी हिकमत, दूरअंदेशी और मुदब्बिराना अंदाज़ फ़िक्र, इस्तकामत और मुस्बत बातचीत का अज़्म इस मुआहदे को कामयाब बनाने में इंतहाई अहम साबित हुआ। वज़ीर आज़म का कतर की क़यादत की मुखलसाना कोशिशों और मुस्बत ताउन का भी एतराफ़। वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने कहा, हतमी मुआहदे के लिए मुज़ाकरात 60 दिन जारी रहेंगे। आइंदा मुज़ाकरात में जौहरी मसला और पाबंदियों का खात्मा शामिल होगा। ईरानी वज़ारत ख़ारजा ने कहा, अपना हुर्मुज़ में एक मुकर्ररा मुद्दत के लिए बहरी ट्रैफिक को मामूल पर लाने पर इत्तफ़ाक़ हुआ है। ईरान और ओमान अपना हुर्मुज़ के लिए एक तरीक़ाकार तैयार करेंगे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार का कैनेडियन हम मनसब से टेलीफोनिक राबता। कैनेडियन वज़ीर ख़ारजा की अमरीका ईरान के दरमियान सालसी की कोशिशों पर पाकिस्तान की तारीफ़, कहा पाकिस्तान की सालसी से अमरीका और ईरान के दरमियान मुफ़ाहमत की राह हमवार हुई। सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी का अमरीका और ईरान के दरमियान इस्लामाबाद मुफ़ाहमती याददाश्त पर दस्तखत का खैर मकदम, कहा पाकिस्तान ने पूरे बहरान के दौरान असूली, मुतवाज़न और तामीरी किरदार अदा किया। मुफ़ाहमती याददाश्त पर दस्तखत खित्ते और दुनिया के लिए एक तारीखी लम्हा है। जंग तबाही और मुसीबत के सिवा कुछ नहीं लाती। तरक्की का वाहिद रास्ता अमन है। उम्मीद है ऐसी सूरत हाल दोबारा कभी पैदा नहीं होगी। अमरीका ईरान मुआहदे का मतन। अमरीकी मीडिया पर जारी CNN के मुताबिक मुआहदे का उन्वान इस्लामाबाद मुफ़ाहमती याददाश्त रखा गया। दस्तखत के फौरी बाद अमरीका बहरी नाकाबंदी ख़त्म कर देगा। मतन में बशमूल लेबनान तमाम महाजों पर फौजी ऑपरेशंस के फौरी और मुस्तकिल खात्मा शामिल है। फरीक़ैन एक दूसरे के खिलाफ जंग का आगाज़ करने या धमकियाँ देने से गुरेज करेंगे। अमरीका और ईरान इलाकाई सालमियत का एहतराम करने और एक दूसरे के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत से बाज रहने के पाबंद होंगे। अमरीका और ईरान 60 रोज़ में हतमी मुआहदे के लिए मुज़ाकरात करेंगे। याददाश्त के मतन में अमरीका ने वादा किया कि हतमी मुआहदे के 30 दिन के अंदर अमरीका ईरान के इतराफ़ से अपनी अफ़वाज को हटा लेगा। मुआहदे पर दस्तखत के बाद ईरान 60 दिनों के लिए अपना हुर्मुज़ और खलीज ओमान से बहरी जहाज़ों को बिल्कुल मुफ्त गुजरने देगा। अमरीका ने अहद किया है कि अमरीका इलाकाई शराकतदारों के साथ मिलकर ईरान की तामीर नौ और इक़्तिसादी तरक्की के लिए कम अज़ कम $300 अरब का मनसूबा तैयार करेगा। $300 अरब मनसूबे के नफाज को 60 दिन के अंदर हतमी मुआहदे की शिक के तौर पर हतमी शक्ल दी जाएगी। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बक़ई ने कहा कि लेबनान पर हमले बरकरार रहे तो उसे मुआहदे की खिलाफ वर्जी तसव्वुर किया जाएगा। अपना हुर्मुज़ में जहाज़ों को फराहम की जाने वाली खिदमात के बदले फीस वसूल की जाएगी। हमारे पास अज़ूदा यूरेनियम को कम दर्जे पर लाने का ऑप्शन मौजूद है। ईरान की मिसाइल प्रोग्राम पर मुज़ाकरात नहीं किए जा सकते। जिनेवा में मुज़ाकराती टीमों की शिरकत बदस्तूर शेड्यूल के मुताबिक रहेगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की क़याम अमन में फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की कोशिशों की तारीफ़, कहा फील्ड मार्शल की अनथक कोशिशें, बेलौस लगन और अहम किरदार ने इस बड़ी कामयाबी को मुमकिन बनाया। फील्ड मार्शल अमन और इलाकाई इस्तेहकाम को आगे बढ़ाने में इंतहाई अहम थे। ईरान का जौहरी प्रोग्राम इस वक्त जहां है वहीं रहेगा। मुआहदे के मतन के मुताबिक अमरीका ईरान पर कोई नई पाबंदियां आयद नहीं करेगा और खित्ते में इजाफी अमरीकी फौज भी तैनात नहीं होगी। अमरीकी महकमा खजाना ईरानी खाम तेल, पेट्रोलियम मसनूआत, बैंकिंग लेन देन, इंश्योरेंस, ट्रांसपोर्टेशन वगैरह के लिए इस्तिस्ना जारी करेगा। अमरीका MOU के निफाज के बाद ईरान के मुंजमद असासों और फंड्स को इस्तेमाल के लिए मुकम्मल तौर पर दस्तयाब कराएगा। अमरीका ईरान मुआहदे के कामयाब निफाज के लिए इंतजामी तरीक़ाकार पर भी इत्तफाक किया गया। हतमी मुआहदे की तौसीक अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल की एक पाबंद करारदाद के जरिए की जाएगी। अमरीका ईरान के साथ मुताल्लिका मालियाती लेन देन के लिए दरकार तमाम जरूरी लाइसेंस, इस्तिस्ना और इजाजतनामे जारी करेगा। अमरीका ईरान के खिलाफ हर किस्म की पाबंदियां खत्म करेगा। मतन के मुताबिक ईरान जौहरी हथियार हासिल नहीं करेगा। दोनों ममालिक का ज़ख़ीरा शुदा अफजुदा यूरेनियम के मामले को हल करने पर भी इत्तफाक।
چین کی جانب سے اسلام آباد مفاہمتی یادداشت کی مکمل حمایت کا اعلان۔ چینی وزیر خارجہ نے کہا موجودہ چیلنجز کے حل میں کردار ادا کرنے کے لیے تیار ہیں۔ فرانسیسی صدر نے کہا امریکہ ایران معاہدہ دیر پام کی راہ ہموار کرے گا، اپنا ہرمز کو دوبارہ کھولنے کی اجازت دے گا۔ مستقبل قریب میں توانائی کی قیمتوں میں کمی آنے کی توقع ہے۔ بھارتی سرپرستی میں فتنہ الہندوستان خطے کے استحکام کا دشمن بن گیا۔ TRT ورلڈ کے مطابق فتنہ الہندوستان باقاعدہ دہشت گرد تنظیم قرار پا چکی۔ اس کا مقصد بلوچستان کا معاشی گلا گھونٹنا ہے۔ دہشت گرد گروہ سپلائی گاڑیوں، ٹرینوں اور مواصلاتی نظام کو نشانہ بنا کر تجارتی راہداریوں اور روزگار میں رکاوٹ ڈال رہا ہے۔ سندھ میں تنخواہوں میں اور پینشن میں 7% اضافہ، کم از کم ماہانہ اجرت 43,000 روپے مقرر۔ 2022 اور 2025 کے ایڈ ہاک ریلیف الاؤنس، بنیادی تنخواہ میں ضم۔ سندھ کا 3,562 ارب روپے سے زائد کا بجٹ پیش۔ تعلیم کے لیے 620، صحت کے لیے 393 ارب روپے مختص۔ مقامی حکومتوں کے لیے 155 ارب روپے مختص۔ سالانہ ترقیاتی پروگرام میں 3,715 اسکیمیں شامل کی گئیں۔ آئندہ مالی سال کے لیے 555 ارب روپے صوبائی ٹیکس جمع کرنے کا ہدف مقرر۔ بلوچستان میں تنخواہوں اور پینشن میں 7% اضافہ، 1,089 ارب روپے سے زائد کا بجٹ پیش۔ صوبائی ترقیاتی پروگرام کے لیے 206 ارب روپے مختص۔ تعلیم کے لیے 157 ارب 28 کروڑ روپے تجویز۔ صحت کے لیے 73 ارب 99 کروڑ روپے مختص۔ امن و امان کے لیے 107 ارب روپے سے زائد رکھے گئے۔ بلا سود قرضوں کے لیے 1 ارب روپے سے زائد مختص۔ خیبر پختونخوا کا بجٹ کل پیش ہونے کا امکان، حکومت پورے سال کا بجٹ پیش کرے گی۔ ترجمان PTI شوکت یوسفزئی نے کہا 3 ماہ کا بجٹ پیش کرنے میں قانونی رقم آڑے آ گیا۔ پارٹی نے صوبے کے وسیع تر مفاد میں پورے سال کا بجٹ پیش کرنے کی تجویز دی۔ کراچی پورٹ کا آئندہ مالی سال کے لیے 5% مجوزہ ٹیرف اضافہ منجمد۔ وفاقی وزیر جنید انوار چودھری نے کہا کہ درآمد و برآمد کنندگان کو 50 کروڑ روپے سے زائد ریلیف ملے گا۔ ٹیرف منجمد کرنے کا مقصد تاجروں اور صنعت کاروں کے اخراجات میں کمی اور تجارت کو فروغ دینا ہے۔ پاکستان اسٹاک مارکیٹ میں مثبت رجحان، 100 انڈیکس میں 1,000 سے زائد پوائنٹس کا اضافہ۔ کچھ دیر پہلے انڈیکس 1,81,000 سے زائد پوائنٹس کی سطح پر دیکھا گیا۔ اور چکوال واقعے پر CCD نے رپورٹ وزیر اعلیٰ پنجاب کو پیش کر دی۔ سینئر وزیر مریم اورنگزیب نے کہا واقعہ مکمل طور پر ایک حادثہ ہے، ڈکیتی کی واردات روکتے ہوئے واقعہ پیش آیا۔ سربراہ CCD سہیل ظفر پریس کانفرنس کریں گے۔